बारी तो मान लीजिए उसने सच बोला है। अब देखिए, जिसने 9 बार झूठ बोला हो 10वीं बार कैसे माना जाए उसने सच बोला है? देखिए आप बताइए, अरे आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा था जो हमेशा कहता था मास्टर खराब है, इसी की वजह से मैं फेल हो रहा हूं? था कोई ऐसा बच्चा? देखिए, आप इसको मजाक में मजाक में नहीं, सीरियसली बोल रहा हूं। सुनिए ना, आपको मजाक क्यों लग रहा है? आप बोलने दीजिएगा तब ना। वो भी एक चोरी है, आप आवाज चोरी कर लेते हैं, बोलने दीजिए। अरे कमाल है, डबल माइक लगा है। एक सेकंड, इन्होंने बोला आवाज चोरी, 1 माइक 2 माइक 3 माइक, उसके बाद भी कह रहे हैं आवाज चोरी हो रहा है। ऐसे ही वोट चोरी हो रहा है। जैसे आपने प्रूव किया कि आवाज चोरी आप नहीं कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में ये सिद्ध कर दे, देश के प्रधानमंत्री सिद्ध कर दे कि राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा करना चाहिए, क्योंकि ये खाली देश विरोधी काम करता है, गलत चीजें लाता है, गलत प्रूफ लाता है। एक बार इसको शांत तो कर दो। अच्छा ठीक है बोला। अब मैं जवाब देना चाहता हूं, सुनिए। पिछले 35 साल से कांग्रेस के साथ बिहार में क्या हो रहा? 1990 सीटें जीती 71, वोट मिला 24%, जमानत जब्त 103। 1995 सीटें जीती 29, वोट परसेंटेज घट के हो गया 16%, जमानत जब्त 167। सन 2000 सीटें जीती 29, वोट परसेंट आ गया 11 पे, जमानत जब्त 231। अब आइए साहब, 2005 कुल लड़ाई 58 सीट पे और उसमें 5% वोट पे आ गया और उसके बाद जमानत जब्त हो गई, उसके बाद भी 14 सीटों पे। अब आइए 2010, वोट परसेंटेज 8 पे आ गया, जीते 4, जमानत जब्त 216। अब सुनिए, 2015 27 सीटें जीते, 6% वोट पे आ गया और लड़े 41 थे। सन 2020 लड़े कुल 70 सीट, जमानत जब्त 4, वोट परसेंट 9.5। ए भैया राहुल गांधी बता दो, 35 साल से ये तुम्हारा वोट ऐसे करके उड़ रहा है, वो कौन चोरी कर रहा था भाई? नहीं मिला। मैं योगी आदित्यनाथ को यहां लाता हूं। योगी आदित्यनाथ की एक पिक्चर है कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेटर कराया उत्तर प्रदेश के अंदर, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, नीतीश कुमार के लिए भी ये कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर को बेटर कराए। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार पर चिपकेगा जंगल राज? मनोज सिंह। महिलाएं जो इनको 30,000 रुपया मिला और जिनको नहीं भी मिला है, दोनों तरफ से नाराजगी व्यक्त भी कर रही है कि नहीं मुझे 30,000 नहीं मिला है, लेकिन वो बोलती हैं कि वो जो शासन जो 20 साल गुजारा है उससे हम बेहतर है कि हमें जो लेकिन सरकार अब पीढ़ी नहीं हो गई है। हाँ। जो 5 साल का बच्चा था, वो आज 25 साल का हो गया। उसने सिर्फ जेडीयू की सरकार देखी है, बीजेपी की सरकार आप देखी है। बात को समझिए, आप बच्चों को एक गलत तरीके से समझाते हैं। दिल्ली के बाजारों में घूमेंगे तो लोग जानते हैं रिक्शे वाले को, ठेले वाले को बिहारी कहकर साइड करते हैं, और मैं उनको बोलता हूं कि जो आप उसको बिहारी बोल के बोलते हो, जो सामने बिल्डिंग बन रही है इसमें काम करने वाला 80% बिहारी है, लेकिन इस घमंड में मत रहना कि इसमें जो चेयर लगेगा उसमें दूसरा कोई आएगा, बिहारी आकर बैठेगा। आप उस सम्मान के तो लग देखिए बिहारी बच्चे को, आप ये मत कहिए। ये जितने बच्चे पढ़ने आए वाली स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री की, आपको लगता है इट विल गो डाउन वेल और इसका नुकसान होगा? नहीं, अब चीजों को समझिए, कहां पे कौन कैसे वोट को प्रभावित कर रहा है। मैं उसी चीज को बता रहा था आपको कि एसआईआर के तार कहां पे। यह तर्क बड़ा विचित्र है। अगर हम ऐसे माने तो आज देश को आजाद हुए 78 साल हो गए, तो जिनकी उम्र 90 साल या उससे कम है उनको तो देश की आजादी का अंग्रेजों की कोई बुराई देखी नहीं, तो पता अंग्रेज ठीक हो गया? ऐसा तो थोड़ी चलता है कि साहब जिस आज पीढ़ी ने देखा नहीं तो पता नहीं। अरे देखा नहीं तो उसे याद करना चाहिए। 15 अगस्त 26 जनवरी इसीलिए मनाया जाता है ताकि याद रहे कि हमारे साथ क्या हुआ था, इसलिए हर चुनाव में याद करना जरूरी है। याद कराते हैं कि बार बार बीजेपी कहती है सपा गुंडों की पार्टी है, और बार बार मायावती का वो नारा याद दिलाती है। हमने नहीं कहा था, यूपी में नारा एक ही पार्टी ने लगाया था, चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर। हमने नहीं कहा था। दलितों की पहली मुख्यमंत्री जिसको जान से मारने की कोशिश 2 जून 1995 को की थी, और मैं कोट करके बोल रहा हूं, ये गुंडागर्दी में यूपी का यादव परिवार और बिहार का यादव परिवार जुड़ जाता है। मेरे पास वो लेटर है, एक लाइन कह दूं, 31 मई 1995 को काशीराम जी ने मुलायम सिंह सरकार से विड्रॉ करते हुए जो लेटर लिखा है उसमें उन्होंने सीधे सीधे लिखा है, ड्यू टू कंसिस्टेंट एट्रोसिटीज ऑन दलित पीपुल एंड नो रेमेडी। हिंदी में कह दूं, लगातार दलितों के मुलायम सरकार से कोई समाधान नहीं, जवाब बिल्कुल होकर विड्रॉ कर रहे हैं। जवाब ठीक। सुधांशु जी, सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं आप नहीं मानते? हाँ या ना? अरे आप नहीं मानते? नहीं, हाँ या ना? हाँ या ना? क्योंकि आप कहते हैं हाँ या ना? मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। हाँ ना? आप नहीं मानते? हाँ या ना? मानते हैं ना? सुप्रीम इसमें क्या हाँ या ना मांग रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट बोलता है
There is a complete breakdown of rule of law in उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट अप्रैल 2025 मैं चुनौती देता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला there is a complete breakdown of rule of law in उत्तर प्रदेश, लेकिन बोला कि नहीं बोला? अरे मैं आपको बता रहा हूं सर ये लीजिए न्यूज़ 18 की खबर दिखा को कोट कर रहे हैं, वो किसी विषय पर बोला होगा। लेकिन अरे आप सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तो किसी विषय पे बोलेगा। सुप्रीम कोर्ट अगर बोलेगा कि देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रूल ऑफ लॉ इन उत्तर प्रदेश तो वो किसी विषय पे बोलेगा। बोलिए। अरे उसने बोला कि नहीं बोला? बोला कि नहीं बोला बताइए? नहीं, इस किसी कॉन्टेक्स्ट में इसमें नहीं बोला है। ये कॉन्टेक्स्ट बोलिए। ये लीजिए, ये मैं आना छोड़ दूंगा डिबेट में। अरे बोलिए ना। आना छोड़ दूंगा डिबेट में। अरे कॉन्टेक्स्ट बोलिए। टाइम्स ऑफ इंडिया अप्रैल 2025 देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रूल ऑफ लॉ इन उत्तर प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट की फोटो बच्चों लगी है। अच्छा आप सुनिए, ये ऐसे ही झूठलाते हैं, ये ऐसे ही झूठलाते हैं जैसे प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला था। एक मिनट अगर न्यूज़ है, सुनिए, अगर ये न्यूज़ है तो सुनिए, बोलिए जो बोलते हैं कि सुप्रीम केस देश में लॉ एंड ऑर्डर पर नीतीश लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर चुनाव जीतते हैं, योगी जीते हैं चुनाव लॉ एंड ऑर्डर के विषय। अगर अखबार में छपी न्यूज़ पे है तो मार्च 2017 में टाइम्स ऑफ इंडिया में मुलायम सिंह के हवाले से छापा गया कि मेरा बेटा औरंगजेब हो गया। बोलो, अगर अखबार में छपी खबर ये करना है, बोलो हाँ या ना? सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला। आप बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला। अखबार में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला के बारे में जनरल नहीं बोला। कोई जनरल नहीं बोला। इस कॉन्टेक्स्ट में बोला ये बोलिए। मैं डिबेट में आना छोड़ दूंगा। अरे क्यों हम चाहते हैं आप आए, मतलब अरे हम चाहते हैं आप आए, हम चाहते हैं आप आए, ऐसे हम नहीं चाहते कि आप नहीं आए, हम चाहते हैं कि आप लोग चाहते हैं ना डिबेट में आए, तो सब तो आप हम चाहते हैं आए। अच्छा ऐसे अखबारों में अब उन्होंने बोला टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा था, टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा था मुलायम सिंह यादव के हवाले से, उस पे जवाब देंगे फिर फंस जाएंगे ना उन सब चीजों पर। फंसेंगे। अभी आपने उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की बात की। मैंने तो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की बात की। आपने योगी जी की बात की थी। जी उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की। तो योगी जी लॉ एंड ऑर्डर में जीत के आए हैं चुनाव। ये किसने बोला? नीतीश कुमार जीते हैं चुनाव। किस रिसर्च में लिखा है? किस रिसर्च में लिखा है? अरे जीते लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है? कौन सी रिसर्च है? 2022 में मैंने अपने सर्वे में बोला था कि लॉ एंड ऑर्डर एक उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा ये है। मेरा चैनल पे बोला था और लोगों ने उस बात को मेरा एक सर्वे है जो बता रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पे बिहार की सरकार जा रही है। इनकी तो कंपनी है। अरे नहीं, अरे उनकी कंपनी है मटीज, वो कंपनी सर्वे कराती है। आप कह रहे मैंने भी सर्वे करा, आपकी कंपनी कौन सी है? हम भी रिसर्च स्टूडेंट रह चुके हैं, 20 साल रिसर्च की हमने। उत्तर प्रदेश विधानसभा का वीडियो अवेलेबल है जिसमें योगी जी ने कहा हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। तो तुरंत अखिलेश जी ने खड़े होकर कहा आप कैसी भाषा बोल रहे हैं? अरे यूपी में माफिया की वो स्थिति हुई है जो एक गीत चलता था चुनाव के समय कि बिलवा में घुस जाएगा सब सांप बिच्छू गोजर चलेला जब चाप के बाबा का बुलडोजर। ओके मैं रुक करता हूं। क्या आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर योगी के राज में और नीतीश के राज में बेटर हुआ है? इस पर अपनी राय कौन रखना चाहते हैं? ओके आप पहले बोल चुके हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या योगी के राज में लॉ एंड ऑर्डर बेटर हुआ है? हाँ ऑफ कोर्स बेटर हुआ है क्योंकि वहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर बना है, वहाँ पे इकोनॉमी अच्छी हुई है, जितने भी माफिया हैं उन्हें हटाया गया है और लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही चल रहा है योगी के राज में। लॉ एंड ऑर्डर बेटर हुआ है आपको लगता है? यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही हुआ है क्योंकि मुझे भी पता है जब से यूपी में योगी जी की सरकार आई है ना तब से हम लड़कियों को अगर रात को 9:30-10 बजे भी बाहर निकलना होता है ना तो हमें 4 बार सोचना नहीं पड़ता है। वहीं जब योगी जी की सरकार नहीं थी तो हमें 4 बार सोचना पड़ता था। ओके ये पॉइंट है। ओके चलिए तो फिलहाल आज के वीकेंड एडिशन में इतना ही। आज का विचार व्यूअर्स, खुद को खुद के अंदर ही सर्च करो, अपने कर्मों पर कभी तो रिसर्च करो। आज की स्पेशल ब्रॉडकास्ट को आपने देखा, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मेरे युवा मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों से आपका धन्यवाद। लेकिन 11 नवंबर को वोट जरूर डालिएगा और 14 नवंबर को गिनती न्यूज़ 18 इंडिया पर होगी, जरूर देखिएगा। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर होगी, जरूर देखिएगा। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।